हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम हो रहा है 3:10। आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई। मैं टहल रही हूँ घर में क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो ऐसा ठंडा सा हो रहा है। ठीक है, और टहलना बहुत ज़रूरी है। 3 दिन से बराबर गैस की दवाई खा रही हूँ, इसलिए ठीक हूँ, पर गैस बराबर है पेट में। ये देखो, यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये गैस है। बच्चा तो नीचे है पर ये गैस है पूरी 100%। ठीक है, पेट में से आवाज़ें आ रही हैं, घड़म भड़म भड़म भड़म, जैसे उसमें कोई मंत्र जाप चल रहा हो। ठीक है, तो आज क्यों इतना लेट हो गए? आज क्या हुआ कि मैं उठी भी लेट। मैं तो उठती ही लेट हूँ क्या। और उसके बाद मैं ज़रा बैठ गई सिलाई करने। वो मैंने आपको बोला था ना कि खोल सिलनी रजाई की, तो मैंने वो सिली। अब मैं उसको सिलने बैठी, वो पूरी खुल रही थी, तो एक तरफ का पूरा सिला। कितनी लंबी चौड़ी रहती है डबल बेड की। और फिर धागा इतना ऊपर ऊपर करके हाथ दुख रहे मेरे, तो छोटे छोटे धागे लेके सिल रही थी। तो वो सिलते सिलते मेरे को 1 घंटा हो गया, क्योंकि बैठ ही नहीं पड़ता सोफे पे और उसको उठाया नहीं पड़ता रजाई को, क्योंकि भारी है। तो उसको सिलती रही मैं। फिर आ गई शिवा और शिवा की सहेली। ठीक है, तो अब शिवा की सहेली आई है। शिवा आई थी क्योंकि पापा गए थे भिंड, वहाँ से मिठाई लेकर आए थे मेरे लिए। ये है चॉकलेट की बर्फ़ी, बहुत पसंद है मुझे। तो पापा जब जाते हैं तो लेके आते हैं। ठीक है, तो पापा लाए थे, तो पापा ने भिजवाई थी शिवा से। शिवा देने आई थी, शिवा की सहेली आई। तो पहले तो मैंने बोला कुछ खा लो, तो बोली नहीं खा रहे हैं, बाहर चलिए ही निकलने। फिर इन्होंने बोला अरे ये मैगी खा जाओ, कुछ तो खा जाओ, भूख लग रही होगी। कितने बजे क्लास छूटेगी? बोली 3:30 बजे। तो बोले खा जाओ। फिर वापस आ गई अंदर। फिर इन्होंने मैगी बनाई दोनों के लिए, क्योंकि वो आई थी शायद 12 साढ़े 12 बजे आई थी। इतनी जल्दी खाना तो मेरा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इन्होंने मैगी बनाई, मैंने दही बड़े बना के दिए। मैंने पूछा खा लो, शिवा तो नहीं खाती थी। उसकी फ्रेंड से पूछा तो बोली हाँ दीदी मैं खा लूँगी। तो अच्छी लड़की थी, उसने तो खा लिया। ठीक है, दोनों मैगी खाई, दही बड़े खाई, बढ़िया खा पी के गई। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी समझ में नहीं थी क्या बनाऊँ, तो तोरई रखी थी, मैंने अपने लिए बनाई तोरई, और दही रखा था तो मैंने इनके लिए बनाया रायता। ठीक है, फिर नहाई, तैयार हुई, पूजा करी, कपड़े वपड़े धुलाए मशीन में, फिर खाना खाया। अब टहल रही हूँ धीरे धीरे। भैया इतना दर्द होने लगा है कमर में गाइस, ऐसा लग रहा है कि बस सदा हुआ है किसी चीज़ से। बस थोड़ा सा हल्का सा पुश करो तो नीचे खिसक है। इतना भारी है, इतना भारी, एकदम नीचे आ गया है, बहुत नीचे। पर मैं कर रही हूँ कोशिश, टहल रही हूँ, सब कर रही हूँ। कल मैं टहली नहीं ना, कल तो बहुत गैस हुई थी, बहुत ज़्यादा। एक तो क्या 2 दिन से हमारे यहाँ मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है। होती तो थोड़ी सी है, पर बारिश तो बारिश ही है ना। तो जरा सा चलो फिर ऐसा लगता है नीचे ही आ गया, बिल्कुल किसी के बहुत भारी हो गया है बेटा नीचे। टाइम ही हो रहा है, 38 हफ्ते होने वाले 1 दिन में, तो हो गई एक और। थक भी गई हूँ, टहलूँगी मैं फिर भी। ठीक है, बाकी तो ये कर ही देते हैं सब। फिर बर्तन बहुत थे, रात के भी मैंने रख दिए थे, उसे धुए रहते वो थे। सुबह बहुत हो गए, वो सब धोए। अभी भी सब धो के डाल दिए, कुछ छोड़ा नहीं मैंने, सब धो दिए। ठीक है, अब आधा घंटा टहल के फिर मैं लेटूँगी। बैग पैक नहीं कर पा रही हूँ अपना, बैग पैक करना है।
टाइम नहीं मिल रहा यार, क्या बताएं। एक तो सही में खाना बनाते भले देखो 2 का बनाओ चाहे 4 का बनाओ, सब्जी आपको काटनी पड़ेगी, छौंकनी पड़ेगी, आटा गूँथना पड़ेगा, उसमें थोड़ा और डल जाएगा अगर ज़्यादा लोग हैं, करना सब पड़ता है। बस ये रोटियां कम बेलनी पड़ती, इतना है, पर सब रहता तो है। उतने में ही थक जाती हूँ मैं तो। और ये देखो कितना सूजन हो रही है, अब तो सूजने सी लगी मैं। पेट में से आवाज़ आ रही है गुड ऑर्डर। तो इनसे रोज़ पूछती थी मैं सूझ रही हूँ क्या, सूझ रही हूँ क्या, बोलते नहीं तू तो वैसी ही है। आज लड़कियों ने देख के बोले यार तुम सूझ रही हो, तुम्हारा चेहरा बहुत सूझ रहा है, पैर बहुत सूझ रहा है। मैंने कहा हाँ देखा सूझ रही हूँ मैं, इनको तो दिखता नहीं। तो बोली जीजा जी रोज़ देखते हैं इसलिए उनको पता नहीं चलता, लेकिन हमने बहुत दिन बाद देखा ना तभी समझ में आया कि हाँ सूजन आ रही है चेहरे पे और पैर वगैरह भी सब सूझ रहे हैं। इनका आने मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि अभी तक सूझा क्यों नहीं, आती है ना सूजन प्रेगनेंसी में, तो अभी आने लगी है। पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि बढ़िया एकदम खुश से रहूँ, सही रहूँ, लेकिन देखो शक्ल पे तो दिखने लगा है। अभी भी हंसती रहती हूँ, इतना दर्द है तब भी हंसती रहती हूँ, हाँ, मुस्कुराती रहती हूँ हमेशा। ऐसी कमर टूट रही है पीछे से, मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरी कमर टूट रही है, बहुत बुरी। अब ये लग रहा है कल से मेरी गैस की दवाई बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, 3 दिन से तो मैं मज़े में थी, गैस की दवाई खा के गैस नहीं हो रही थी मुझे, मतलब हो तो रही है पर तकलीफ़ नहीं हो रही थी उससे। अब नहीं खाऊंगी तो तकलीफ़ होगी। क्या बनाऊँ पुलाव बना सा, भूख भी तो लगती है बहुत तेज, क्योंकि बच्चा ग्रोथ ले रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो भी खाएगा, उसको भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। भूख तो तेज़ लगती है पर खा नहीं पाते उतना, तो भैया चला नहीं पड़ रहा मुझे। मैं तो चल रही हूँ, वो अलग अंदर ठुसुक मार रहा है कि उसको पड़ी है लेट जाओ, और लेट जाती हूँ तो गद्दा दब जाता है पूरा, उठ नहीं पाती, पलट नहीं पाती। ऐसा लगता है 4-5 लोग लगेंगे उठाने में, पूरा एक तरफ से दब जाता है, पेट वाली जगह से दब जाता है और एक कंधे वाली जगह से दब जाता है पूरा गद्दा। स्पंजी है ना वो, इसलिए। तो अभी दवाई और खानी रह गई, तो वो और खा लूँ, थोड़ा खाना खाने के 5-10 मिनट से खाती हूँ, उसके बाद लेटते हैं, फिर देखते हैं जो होगा सो। तो आपसे बाद में बात करेंगे, अभी मैं टहल लूँ और थोड़ा वैसे बस चलो नहीं जा रहा सही में, बहुत पीठ दुख रही है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पीठ क्या मतलब वही कमर, और आगे भी कमर दुख रही है क्योंकि वजन बहुत है, सॉरी आगे पेट दुख रहा है क्योंकि वजन बहुत है। अब नहीं बोल पाऊँगी गाइस, अब थोड़ी देर से या शाम को बात करते हैं, ठीक है गाइस। टाइम हो गया 8:30। अरे याद टाइम हो गया 8:30 और शाम को 1-1.5 घंटे बैठने के बाद डिसाइड हुआ कि अपने लिए मंगाएंगे चिली पनीर और मैं अपने लिए बनाऊंगी फलारी आलू। तो जैसे कि मेरे तो फलारी आलू बन गए हैं, ये देखो, ठीक है। इनका चिली पनीर आया पर गलत आया, अब ये बैठे इंतजार कर रहे हैं दूसरा, तो इनके लिए मैं रोटियां बना के लगाई हूँ। जब इनका चिली पनीर सही वाला आ जाएगा तब ये खाएंगे। मैं तो अपनी एक रोटी और अपने फलारी आलू खा लेती हूँ, आज मेरा फलारी आलू खाने का मन था। टाइम हो गया है 8:30। तो गाइस टाइम हो गया है 9:10। ज्योति मैडम की डिलीवरी भी हो गई, तभी उनका मतलब रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने बताया कि उनकी डिलीवरी हो गई, वो इन थी नॉर्मल चेकअप के लिए। वाह ब्लेस्ड, मतलब सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए गई, ना कोई दर्द ना तकलीफ, और नॉर्मल डिलीवरी हो गई और उनको बेबी गर्ल हुई है। कांग्रेचुलेशन माँ, आपके घर में माँ दुर्गा पधारी हैं और बहुत अच्छा, मुझे मतलब बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी की तो होगी। और
और टाइम भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 36 तो हो ही गया, 36 के ऊपर ही निकल गए वीक, तो डेवलपमेंट भी हो ही गया होगा। पर अच्छा लगा मुझे सुन के, पता है मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट करके बताया कि आपको आपकी डिलीवरी हो गई, पर हुई बहुत अच्छे से है, मतलब बहुत अच्छा है, नाइस। मज़ा आ गया सुन के। अब ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी खबर देते रहेंगे धीरे धीरे। और यहाँ अभी भी दर्द में तड़प रही है, उनका तो चलो उनने जैसे तैसे कर लिया, पर मैं उनसे बोलूँगी कि मैम बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस हद तक आपको दर्द हुआ, कितनी देर तक चला, और मतलब जब आप नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी तो एकदम से कैसे पता चला कि ये बेबी के आने का टाइम हो गया, और आपने फिर मतलब कैसे डिलीवरी हुई। तो मैं उनसे बोलूँगी कि मैम बताना कमेंट करके कि मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गए वहीं पे या कैसे मतलब हो गई। बड़ा अच्छा लगा मुझे, नज़र ना लगे। अब अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए, बेबी का ख्याल रखिए। चलो बेबी आ गया छोटा एक, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में सुन के। अभी मैं टहल रही हूँ खाना खा के, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपका तो काम हो गया, अब आपको टहलना नहीं है। यहाँ टहलने का मैटर अलग चल रहा है। इतना टाइट पेट हो रहा है, इतना टाइट पेट हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, ठीक है, पर टहलना पड़ेगा। अच्छा क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया ना कि हस्बैंड ने आज मंगाया, उनको खाना था चिली पनीर, ठीक है, तो उन्होंने ग्रेवी मंगाया रोटियों से खाने के लिए। मैंने फलारी आलू बना के अपने खा लिए। अब उनका आया एकदम ड्राई, मतलब सूखा वाला। अब वो बात कर रहे हैं उनसे कि अब इससे मैं रोटियां कैसे खाऊं, तो उन लोगों ने दूसरा भेजा, प्लस जो आ गया था वो भी रख लिया, मतलब वो भी हमको दे दिया। आज तो मेरे हस्बैंड का मस्त खाना हो गया, तो खाने में लगी। तो पहले ड्राई भी खा लिया, अब रोटियों से ग्रेवी खा रहे हैं। खैर ड्राई तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, पर मैं ज़्यादा पनीर वगैरह नहीं खा पाती, पचता नहीं है, तो 1-2 पीस मैंने भी खा लिए बस। तो ऐसे ऐसे हमारा खाना हो गया। अब इस खाने को बचाने के लिए टहलना पड़ेगा। बहुत गैस रह रही है, बहुत गैस, भगवान मेरा कब नंबर आएगा, ये बोले बाबा। जैसे मैम का हुआ वैसे सबकी हो जाए नॉर्मल डिलीवरी, सबके बच्चे अच्छे अच्छे हो जाए, जल्दी जल्दी निपट गए। अब उनके घर में तो भैया खुशियाँ खुशियाँ, बच्चा आ गया। और यहाँ हम टहल रहे हैं, अभी तक निपट ही नहीं पा रहे हैं। सोचो कितनी अजीब सी बात है कि उनको 37 अभी हुए नहीं है, यहाँ 37 के ऊपर 1 हफ्ते का अंतर है उनके और मुझ में। मेरा अभी 37.34 चल रहा है, मतलब तीसरा चौथा दिन चल रहा है, और उनका 36.3 पे हुआ। 1 हफ्ते का अंतर है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। मैं तो कह रही हूँ हो जाए कभी भी कुछ, मतलब हॉस्पिटल जाने का नंबर आ जाए जल्दी। खैर ऐसे सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दे देना, ठीक है, अभी बता देना किसका हुआ, ठीक है, किसका हुआ, किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, डिटेल बताना, बस समय मत बताना, कुंडली नहीं बनानी मुझे, बस ये बताना कौन से दिन हुआ, मतलब क्या हुआ, बेबी लड़का हुआ, लड़की हुई, नॉर्मल हुआ या सी सेक्शन से हुआ, बस इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना। मैं भी आपको अपनी अपडेट देती रहूँगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलो अभी टहल लेती हूँ, फिर आपसे रात को गुड नाइट तो बोल ही लेंगे, ठीक है।